पापा पापा, मुझे आपका मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी प्रियांशी ने अपने पापा अविनाश से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। अविनाश ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है मुझे, बाद में दूंगा। प्रियांशी ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा, दो ना, मैं तुरंत गेम खेलकर दे दूंगी। अविनाश ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, बाद में दूंगा। रोती हुई प्रियांशी अपनी माँ के पास गई और कहा, देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो मोबाइल में कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। प्रियांशी की माँ कल्पना चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, कब से सिर खा रही है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता है, उससे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी मिश्रा जी हैं ना, उनका बेटा आरव की उम्र हमारी बेटी से 1 या 2 साल ही ज़्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उसका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेव करता है वो, लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हो। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है वो छोटा सा बच्चा। उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं, सबके साथ साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिया है उसके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से आरव इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। अविनाश ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज़्यादा मोबाइल यूज करेगी तो उसके आँख पर बुरा असर हो सकता है। कल्पना कुछ नहीं बोली तो अविनाश ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊँगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। कल्पना ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूँगी। अविनाश भी हाँ में राजामंदी देकर घर से बाहर चला गया, लेकिन 10 बजे का गया अविनाश 11 बजे तक वापस नहीं आया। इस बीच कल्पना ने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फ़ोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। कल्पना को अविनाश की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक अविनाश आया नहीं। लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार एक बार अविनाश का फ़ोन लग ही गया। फ़ोन लगते ही कल्पना बोल उठी, क्या हुआ? 10 मिनट का बोल गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। अविनाश ने बताया, आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को। कल्पना ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन क्या बात है, कहाँ हो तुम? अविनाश ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। कल्पना चीख पड़ी, क्या? हॉस्पिटल में क्या हुआ तुम्हें? अविनाश ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊँगा। लगभग शाम तक अविनाश वापस आया। आते ही कल्पना ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया। अब प्रियांशी को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि कब पापा आएंगे और वह हम सबके साथ घूमने जाएंगे। अविनाश ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिलाकर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कल्पना ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय कल्पना ने अविनाश से पूछा, अब बताओ क्या हुआ? आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? अविनाश ने बताया,
वो हमारे पड़ोसी मिश्रा जी हैं ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो आरव, वो 9 साल का छोटा सा बच्चा, अपने साथ खेल रही बच्ची रुचिका के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देख हंस हंस कर बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को, कैसे हैं इनके माँ बाप जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख मिश्रा जी भी दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहाँ खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। मिश्रा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ ही उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और आरव को साथ में लेकर मिश्रा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक पार्क में ले गया। वहाँ मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या आरव किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा हो? मिश्रा जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो ना हो इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं घर कर गई है। इसे फौरन किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा, जो इसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आई। फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफ़ी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं, माँ बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती हैं और जब भी पापा आने वाले रहते हैं, मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जगते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता है। पापा के आने के पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देख मैंने सोचा ये मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुप कर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती हैं और उसके बाद वो कैसे खेलते हैं। आरव की यह सब सुनकर मेरे और मिश्रा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी हैं और साथ ही सलाह भी दिया है कि तुरंत ही इसका यह माहौल बदल दें। उसके खेल खिलौने फ़ौरन बदल दिए जाएं। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा ना हो। उन्हें फ़ौरन ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह इस वाक़ये को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराकर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टरबेंस के कर सकें। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए कुछ भी अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाते हैं, जो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। कल्पना ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। अविनाश ने आगे कहा, जब मिश्रा जी ने घर आकर आरव के गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। उसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट की हिस्ट्री थी और जानती हो, उसने तो बहुत ही अश्लील ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर कल्पना काँप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उनका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे।
अविनाश ने भी सहमति में सिर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानी और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।